नमस्कार, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का विस्टा सेक्शन से चैप्टर नंबर 5 ऑन द फेस ऑफ इट जो है वो पढ़ने वाले हैं, जो कि सुसन हिल के द्वारा लिखा गया है। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है वो एक प्ले है, नाटक है, और जो प्ले लिखते हैं उनको हम लोग प्ले राइट भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं किस पे ये आधारित है। तो बिफोर यू रीड से हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं। This is a play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. यह कहानी जो है एक बूढ़े आदमी और एक छोटे से बच्चे की है, जो कि एक गार्डन में जो है वो फीचर किया गया है, जिसका जो बैकग्राउंड है वो कहाँ पर है, एक गार्डन में है। The old man strike up a friendship with the boy, who is very withdraw and indifferent. वो बूढ़ा आदमी जो है एक उस लड़के से दोस्ती करना चाहता है, जो कि इस दुनिया से बिल्कुल जो है वो कट के रहता है। व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट द टू? वो क्या चीज़ है जो दोनों को जोड़े हुए है? तो चलिए हम अब पढ़ेंगे तो कहानी में हमें आगे पता चलते जाएगा, नाटक में क्या हो रहा है वो बताया जाएगा आपको। तो देखिए, पहले आता है सीन 1। जैसा कि हम जानते हैं कि ये नाटक है तो सीन बाय सीन होगा। तो सीन 1 में क्या दिया है देखिए। सीन 1 की शुरुआत होती है, मिस्टर लैम्स गार्डन। देयर इज द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग्स एंड ऑफ ट्री लीव्स रस्टलिंग। कि ये मिस्टर गार्डन का बागीचा है, मिस्टर लैम का गार्डन है, और इसमें जो है अक्सर जो है चिड़ियाओं की चहचहाहट सुनाई देती है और गिरते हुए पत्तों की खड़खड़ाहट जो है वो सुनाई देती है। Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. डेरी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है जब वो घास से होते हुए जाता है। He pauses, then walk again. वह रुकता है और फिर चलने लगता है। He comes around a screen of bushes. तभी वो झाड़ियों की तरफ से होते हुए आता है। So that when Mr. Lamb speak to him, he is close to the hand and there is startle. और इस तरह से मिस्टर लैम की आवाज़ जो है वो सुनता है और थोड़ी देर के लिए वो क्या हो जाता है, स्टार्टल हो जाता है, यानी कि वो आश्चर्य में पड़ जाता है। तो देखिए, इस कहानी के इस स्टोरी की शुरुआत होती है नाटक की कि सीन जो होता है मिस्टर लैम के गार्डन का होता है, जहाँ पर तमाम तरह की पक्षियों की चहचहाहट आती है, पेड़ों के पत्तियों के गिरने की रस्टलिंग साउंड आती है, और तभी डेरी की आवाज़ सुनाई देती है। धीरे धीरे जो आराम से घास पर चलता हुआ आता है और थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और फिर से चलने लगता है। तभी वो झाड़ियों से होते हुए जो है वो आता है, तभी मिस्टर लैम की आवाज़ जो है उसे सुनाई देती है, तो वो एकदम आश्चर्य हो जाता है। आगे देखते हैं। तो देखिए, मिस्टर लैम ने जब डेरी को देखा तो उन्होंने क्या बोला, मिस्टर लैम के स्टेटमेंट देखिए। चलिए, ये नाटक है, जैसा कि आप जानते हैं कि नाटक है तो इसमें कैरेक्टर के जो है स्टेटमेंट होंगे वो दिखाएंगे, तो नाम के साथ दिखेंगे हम लोग क्या कहता है कौन किससे। तो देखिए, मिस्टर लैम क्या कहते हैं, माइंड द एप्पल्स। माइंड द एप्पल्स यानी कि वो कहते हैं कि सेब को थोड़ा ध्यान देना, यानी कि सेब से बच के रहना, यानी कि जहाँ तुम चल रहे वहाँ पर सेब है, उस सेब को बचा के चलना। डेरी कहता है व्हाट, हु इज़ दैट, हु इज़ देयर। डेरी आश्चर्य हो जाता है और कहता है कौन है वहाँ। मिस्टर लैम्ब कहते हैं लैम्स माई नेम, मेरा नाम लैम्ब है। माइंड द एप्पल, सेब को बचाकर चलो। क्रैब एप्पल्स 2 जार, वो क्रैब एप्पल्स हैं। विंड फॉल्स इन दिस लॉन्ग ग्रास, और हवाओं की वजह से ये जो है घासों में गिर गए हैं। यू कुड ट्रिप, तुम उस पर कदम रख सकते हो, तुम उस पर चल सकते हो, इसलिए उसको बचाकर चलो। तो डेरी कहता है आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस। डेरी कहता ओ, मुझे तो लगा था कि ये खाली जगह है। आई डिड नॉट नो देयर वॉज एनीबॉडी हियर, मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ पर कोई है। मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स ऑल राइट, ठीक है, आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, तो मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, तुम किस चीज़ से डर रहे हो। दैट्स ऑल राइट, ठीक है, तुम आ गए तो देखिए, यहाँ पर मिस्टर लैम जो है वो कहते हैं डेरी से कि तुम सेब को बचा कर
चलो, बचाते चलो, सेव को कुचलना मत। डेरी घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो जगह खाली रहता है। फिर वो सवाल करता है कि आप कौन हैं। तो मिस्टर लैम जो है अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मेरा नाम मिस्टर लैम है और तुम सेव को बचा के चलो, वो क्रैब्स एप्पल है और हवा की वजह से वो घास में गिर गए हैं, शायद तुम उस पर अपना कदम रख सकते हो। इस तरह से डेरी जो है वो कहता है नहीं नहीं, मुझे तो लगा था कि ये खाली जगह है इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। मिस्टर लैम कहते हैं कोई बात नहीं, तुम आ गए तो डरने वाली कोई बात नहीं है, किस बात से तुम डर रहे हो, दैट्स ऑल राइट, सब सही है। आगे की लाइन को देखते हैं। देखिए, डेरी कहता है आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, अरे मैंने तो सोचा था ये खाली है, एकदम खाली है। और एन एम्प्टी हाउस, वो घर भी खाली है। डेरी बार बार अपना एक्सक्यूज़ देता है, कहता है कि मुझे लगा कि ये जगह खाली है, वो घर जो सामने है वो भी खाली है। मिस्टर लैम ने कहा सो इट इज़ सिंस आई एम हियर इन द गार्डन, मैं इस बागीचे में हूँ, इट इज़ एम्प्टी अनटिल आई गो बैक। हाँ, वो घर खाली है, जब तक मैं उस घर में नहीं जाता हूँ वो खाली है। मिस्टर लैम ने कहा कि सो इट इज़, हाँ ऐसा ही है, जब तक मैं यहाँ बागीचे में हूँ वो घर खाली ही है, जब तक मैं वहाँ पर नहीं जाता हूँ। इन द मीन टाइम आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप ए डे लाइक दिस ब्यूटिफुल डे, नॉट ए डे टू बी इंडोर। मिस्टर लैम आगे कहते हैं आई एम हियर एंड लाइकली टू यू स्टॉप, और मैं यहाँ पर आया हूँ और ऐसे दिन में जो इतना सुंदर दिन है कौन घर में रुकना चाहेगा, इतने सुंदर घर में कौन घर में रुकना चाहेगा। डेरी पैनिक, डेरी जो है घबरा जाता है, कहता आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। मिस्टर लैम कहते हैं नॉट एन माई अकाउंट, आई डोंट माइंड, कम्स इन टू द गार्डन। उन्होंने कहा, मिस्टर लैम ने, ऐसा है घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे तरफ से कोई बात नहीं है, तुम जो है बागीचे में आ सकते हो। आई डोंट माइंड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम बागीचे में आए हो। एंड गेट्स ऑलवेज ओपन, और गेट जो है हमेशा खुला रहता है। ओनली यू क्लाइम इन द गार्डन वॉल, तुम ही हो जो सिर्फ इस गार्डन वॉल से होकर जो है वो आए हो। यानी कि मिस्टर लैम समझाते हुए कहते हैं कि हमारी तरफ से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट माइंड हु कम इन टू द गार्डन, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती कि बागीचे में कोई भी आता है तो। और कहते हैं ये गेट हमेशा खुला रहता है और तुम एक से व्यक्ति हो जो गार्डन के वॉल से होकर जो है वो आए हो। डेरी थोड़ा सा गुस्से में रहता है, कहता है यू वेर वॉचिंग मी, यानी कि आप मुझ पर नज़र रख रहे थे। डेरी थोड़ा गुस्से वाले स्वर में कहता है यू आर वॉचिंग मी, आप मेरे तरफ नज़र रख रहे थे। मिस्टर लैम ने कहा आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा, बट द गेट इज़ ओपन, लेकिन गेट तो खुला था। ऑल वेलकम, सभी का यहाँ स्वागत होता है, यानी कि सभी यहाँ आ जा सकते हैं। यू आर वेलकम, तुम्हारा भी स्वागत है। आई सिट हियर, मैं यहाँ बैठता हूँ। आई लाइक सिटिंग, मुझे यहाँ पर बैठना पसंद है। डेरी आगे कहता है आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ कोई चुराने के लिए नहीं आया हूँ। डेरी ने अपनी सफाई को देते हुए कहता है आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ कुछ चुराने के लिए नहीं आया हूँ। मिस्टर लैम ने कहा नो नो द यंग लैड स्टील, नहीं नहीं, एक छोटा बच्चा क्या चुराएगा। स्क्रैम द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग, यानी कि कहते हैं कि द यंग लैड स्टील, छोटे बच्चे चोरी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो चोरी करते हैं, वो भी एप्पल्स को, लेकिन तुम इतने छोटे नहीं हो, तुम इतने छोटे दिखाई नहीं देते हो। मिस्टर लैम ने उसे समझाते हुए कहा नहीं नहीं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो सेब को चोरी करते हैं या किसी फल को चोरी कर सकते हैं, तुम इतने अभी छोटे दिखाई नहीं देते हो। तो देखिए डेरी ने आगे क्या बोला, आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन, मैं बस गार्डन में आना चाहता था, इन टू द गार्डन, बागीचे में, मैं यानी कि मैं तो बस यूं ही बागीचे में आना चाहता था। मिस्टर लैम ने कहा सो यू डिड, इसलिए तुम आए। हियर वी आर, और देखो हम लोग यहाँ पर हैं। देन देखो तुम यहाँ पर आए और देखो हम लोग यहाँ पर हैं। डेरी ने कहा यू डोंट नो हु आई एम, आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। डेरी ने बोला कि आपको नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं बॉय 13 और सो, एक लड़के हो 13 साल के हो गए या इसके आसपास हो गए। मिस्टर लैम ने उसे, जब डेरी ने कहा कि आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मिस्टर लैम ने बोला ए बॉय, एक लड़के हो 13 और सो, या तो 13 हो गए या तो इससे आसपास हो गए। डेरी ने कहा 14। डेरी ने थोड़ा रुकते हुए बोला कि 14 साल का हूँ, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, लेकिन अब मुझे जाना होगा, गुड बाय। यानी कि डेरी अपनी उम्र को बताते हुए
सोचता है कि अब उसे जाना चाहिए, इसलिए उसने गुड बाय बोला। मिस्टर लैम ने कहा नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अरे भाई डरने की कोई बात नहीं है, जस्ट ए गार्डन, जस्ट मी, सिर्फ एक बागीचा है और मैं हूँ। डेरी ने बोला बट आई एम नॉट अफ्रेड, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं। डेरी कहता है देखिए मैं डरता नहीं हूँ, लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम वाई शुड दैट बी, मिस्टर लैम कहते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि लोग तुमसे डरते हैं। डेरी ने एक्सप्लेन करते हुए बोला एवरीवन इज, सभी लोग डरते हैं। इट डज नॉट मैटर हु दे आर, फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, और व्हाट दे से, या क्या कहते हैं, और हाउ दे लुक, या वो कैसे दिखते हैं, हाउ दे प्रिटेंडेड, और कैसे वो मुझे देखकर जो है वो बहाने बनाते हैं। आई नो आई कैन सी, मैं सब जानता हूँ और मैं देखता हूँ। तो इस तरह से डेरी समझाते हुए मिस्टर लैम को कहता है सभी लोग करते हैं, मैं बता नहीं सकता कि वो कौन है, कैसे दिखाई देते हैं, लेकिन सभी लोग बहाने करते हैं मुझे देखकर, मुझे पता है और मैं ये स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। तो मिस्टर लैम ने आगे बोला सी व्हाट, क्या देखते हो, सी व्हाट, क्या देखते हो। डेरी ने बोला व्हाट द थिंग, जो वो सोचते हैं वो देखता हूँ। मिस्टर लैम ने बोला व्हाट डू यू थिंक देन दे थिंक, देन वो क्या सोचते हैं। मिस्टर लैम ने बोला अच्छा इतना देखते हो तो बताओ व्हाट डू दे थिंक, क्या सोचते हैं वे लोग। तो डेरी ने बताते हुए मिस्टर लैम को बोला यू थिंक हियर इज ए बॉय, जैसा आप सोचते हैं कि यह एक लड़का है। हु लुक एट मी, जो यू लुक एट मी, और आप मेरे तरफ देखते हैं, एंड देन यू सी माई फेस, तब आप मेरे चेहरे को देखते हैं, एंड यू थिंक, और आप सोचते हो दैट्स ए बैड, कि कितना बुरा है, दैट्स ए टेरिबल थिंग, कितना भयानक चीज़ है ये, दैट्स ए अगलीस्ट थिंग आई एवर सा, इतनी बुरी चीज़ तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। यू थिंक, शायद यही सोचते होंगे आप। पुअर बॉय, बेचारा लड़का, बट आई एम नॉट पुअर, लेकिन मैं बेचारा नहीं हूँ। अंडरनीथ यू अफ्रेड, इसके अलावा आप अंदर ही अंदर डर रहे होंगे। तो देखिए इस तरह डेरी जो एक्सप्लेन करता है कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं जैसा कि आप सोचते होंगे कि अरे देखो ये एक लड़का है, इसका चेहरा इतना बदसूरत है, कितना डरावना है, और इस तरह से लोग मुझे बेचारा समझते होंगे जैसा कि आप समझ रहे हो, लेकिन मैं बेचारा नहीं हूँ। यू आर अफ्रेड, और आप डरते भी होंगे। एनीबडी वुड बी, कोई भी डरेगा। आई एम, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं अपने आप को शीशे में देखता हूँ, एंड सी इट, और जब मैं अपने चेहरे को देखता हूँ, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, तो मैं खुद से जो है वो डर जाता हूँ। यानी डेरी एक्सक्यूज देते हुए कहता है कि आप क्या डरेंगे, मैं खुद अपने आईने में फिगर को देखता हूँ, अपने चेहरे को देखता हूँ जले हुए, तो मैं खुद जो है डर जाता हूँ। मिस्टर लैम ने बोला नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। मिस्टर लैम ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मत सोचो। डेरी बोला यस, ऐसा ही है। डेरी पूछ के बोलता है कि नहीं, ऐसा ही है। मिस्टर लैम ने बोला लेटर ऑन व्हेन इट्स बीट कूलर आई विल गेट द लैडर। देखिए वो उसकी बात को मिस्टर लैम जो है टॉपिक को जो है वो चेंज करना चाहते हैं ताकि उस बच्चे का ध्यान जो है अपने निगेटिविटी से हट जाए। तो मिस्टर लैम जो है आगे कहते हैं लेटर ऑन, बाद में जब थोड़ा ठंडा होगा, आई विल गेट द लैडर, मैं सीढ़ी लाऊंगा, एंड ए स्टिक, और छड़ी लाऊंगा, एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, और उन क्रैब एप्पल्स को जो है मैं गिराऊंगा, तोड़ूंगा। दे आर राइप फॉर इट, वे जो है वो पक गए हैं। आई मेक जेली, और मैं उनका जेली बनाऊंगा। जब वो पक जाते हैं, कह रहे हैं कि जब वो क्रैब एप्पल पकते हैं तो मैं उनका जेली बनाता हूँ। एंड इट्स गुड टाइम टू ऑफ ईयर, और ये साल का बहुत अच्छा समय है, सितंबर, और ये महीना क्या है, सितंबर का। कहते हैं कि साल का सितंबर महीना बहुत ही अच्छा है। लुक एट देम, उनके तरफ देखो, ऑरेंज एंड गोल्डन, कि देखो कितने ऑरेंज और गोल्डन क्रैब एप्पल दिखाई दे रहे हैं। दैट्स ए मैजिक फ्रूट, वास्तव में ये बहुत ही जादुई फल है। आई ऑफन से, मैं अक्सर ये कहता हूँ, बट इट्स द बेस्ट पिक एंड मेड इट इनटू जेली, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है इसका जेली बनाना, सबसे अच्छा होता है कि इसकी जेली बनती है। यू कुड गिव मी ए हैंड, यू कुड गिव मी ए हैंड, तुम मेरा हाथ बढ़ा सकते हो, तुम अपना हाथ बढ़ा सकते हो, यानी कि तुम मेरी सहायता कर सकते हो। इस तरह से इस पैराग्राफ में मिस्टर लैम ने जो है
उसका ध्यान बटाने के लिए, निगेटिविटी को दूर करने के लिए बात को जो है वो बदल देते हैं और कहते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होगा मैं सीढ़ी लाऊंगा, स्टिक लाऊंगा और उन क्रैब एप्पल्स को जो है वो नीचे गिराऊंगा और उससे मैं जेली बनाऊंगा। और ये ईयर जो है सितंबर का महीने का बहुत ही अच्छा समय है और देखो कितने अच्छे सुनहरे गोल्डन कलर के दिखाई दे रहे हैं और वास्तव में ये मैजिक फ्रूट है। इसका जेली बनाना बहुत अच्छा लगता है, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? डेरी ने बोला, व्हाट्स हैव यू चेंज इन द सब्जेक्ट फॉर? आप सब्जेक्ट को क्यों चेंज कर रहे हैं? आप सब्जेक्ट को, बात को क्यों बदल रहे हैं? पीपल ऑलवेज डू दैट। पीपल हमेशा ऐसा ही करते हैं, लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। डेरी उनसे बात बहस करते हुए कहता है कि आप अपना टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हैं? लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं मुझे देखकर। वाई डोंट यू आस्क मी वाई डू यू डू दैट दे ऑल डू इन द प्रिटेंड इज नॉट ट्रू आर देयर? फिर क्यों आप मुझसे पूछते हैं कि वो लोग आप बहाना बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड गेट अपसेट। और इस तरह से मैं देखता हूँ कि आप भी थोड़े से परेशान दिखाई देते हैं। आई विल टेल यू आई डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड यू। और आई विल टेल यू, और मैं आपको बताऊँगा, यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ टू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू डोंट आस्क मी, कि आप मुझसे नहीं पूछेंगे क्योंकि आप डरते हैं। आप डरते हैं इसलिए इस तरह की बातें जो है मुझसे नहीं करते हैं। मिस्टर लेम ने कहा, यू वांट मी टू आस्क, से सो देन। मिस्टर लेम कहते हैं कि अच्छा, अगर तुम मुझे बताना चाहते हो तो ठीक है बताओ। डेरिक क्या बोलता है? डेरी ने बोला, आई डोंट लाइक बींग विद पीपल। मुझे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। एनी पीपल, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी के साथ रहना पसंद नहीं करता हूँ। मिस्टर लेम ने कहा, आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न इन अ फायर। मिस्टर लेम ने कहा, मुझे ऐसा लगा तुम्हें देखकर कि मुझे लगा कि तुम्हारा चेहरा जो है वो किसी आग से जो है वो जल गया है, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो देखिए, आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि डेरी का जो लेफ्ट तरफ का जो चेहरा है वो बिल्कुल जल गया है। और ये मिस्टर लैम्ब है जो कि बैठे हुए हैं, इनका एक पैर जो है वो टिन लेग से बना हुआ है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे जो है ये ड्रामा जो है वो क्रिएट किया गया है। तो देखिए, डेरी ने कहा, नॉट इन ए फायर, मेरा चेहरा आग में नहीं जला है। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, मेरे फेस पे जो है वो एसिड गिर गया है। एंड इट बर्न इट ऑल वे, और इस तरह से मेरा पूरा चेहरा जो है वो जल गया है, बाएं तरफ का पूरा चेहरा जल गया है। आई एट माई फेस इट अप, इसने मेरे चेहरे को खा लिया। एट मी, उसने बोला कि इट एट मी अप, यहाँ तक कि उसने मुझे खा लिया, यानी कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। एंड आई नाउ इट इज़ लाइक दिस, इट वुड नॉट एवर एनी डिफरेंस। और कहते हैं एंड नाउ इट इज़ लाइक, और इस तरह से देखिए, इट वुड नॉट एवर बी डिफरेंट, और कभी ये बदलेगा नहीं। तो इस तरह से डेरी ने बताया कि उसका चेहरा आग में नहीं जला है, बल्कि एसिड डाउन की वजह से हुआ है, और इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो गई है और ये शायद कभी चेंज ना हो। मिस्टर लम ने कहा, नो, ऐसा कुछ नहीं है। डेरी ने कहा, आर यू नॉट इंटरेस्टेड, क्या आपको इसमें रुचि नहीं है? क्या ऐसी बातों में आपको रुचि नहीं है? मिस्टर लम ने कहा, यू आर ए बॉय हु कम इन टू द गार्डन, क्यों, तुम एक बच्चे हो और इस बागीचे में आए हो। प्लेंटी डू, बहुत सारे लोग आते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बॉडी, और मैं सब में इंटरेस्ट लेता हूँ। एनीथिंग, हर चीज़ों में। मिस्टर लैम ने कहा कि मैं हर एक चीज़ों में इंटरेस्ट लेता हूँ। देर इज़ नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। गॉड मेड दैट डज नॉट इंटरेस्ट मी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि भगवान ने कोई चीज़ बनाया हो और उसमें मेरा इंटरेस्ट ना हो। लुक ओवर देयर, उधर देखो। ओवर बिसाइड द फार वॉल, उस दूर दीवार की तरफ देखो। व्हाट कैन यू सी, तुम क्या देख सकते हो? तो देखिए, मिस्टर लैम ने कुछ पॉजिटिविटी की बात कही है यहाँ पर, और बताते हैं, समझाते हुए कहते हैं मिस्टर लैम कि तुम एक बच्चे हो, इस बागीचे में आए हो, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं और मैं सब में इंटरेस्ट लेता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भगवान ने बनाया हो जिसमें इंटरेस्ट ना लिया जाए। और इशारा करते हुए कहते हैं, लुक ओवर देयर, उधर की तरफ देखो, वहाँ दीवार की तरफ देखो। व्हाट कैन यू सी, तुम क्या देख सकते हो? डेरी ने कहा कि रबिश, ये रबिश है, कूड़े करकट हैं। लैम्ब ने कहा, रबिश, अच्छा वो रबिश हैं। लुक बॉय लुक, व्हाट यू सी, फिर से देखो, तुम क्या देखते हो? डेरी ने बोला, जस्ट ग्रास
ग्रास एंड स्टफ वीड्स, सिर्फ घास फूस है और कुछ अनवांटेड जो है वो कुछ अननेसेसरी छोटे छोटे प्लांट्स हैं। तो मिस्टर लम ने कहा सम कॉल देम वीड्स, कुछ लोग उसे वीड्स बोलते हैं, कुछ लोग उसे वीड्स बोलते हैं, यानी कि अननेसेसरी प्लांट बोलते हैं। इफ़ यू लाइक, यदि तुम उसे पसंद करते हो, देन ए वीड गार्डन दैट, तब वो तुम्हारे लिए एक वीड गार्डन हो जाएगा। यानी कि अगर तुम उसे, कुछ लोग जो है उसे घास फूस बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं, लेकिन यदि वही चीज़ तुम्हें पसंद आने लगे तो वो क्या कहलाएगी, एक वीड गार्डन कहलाएगी। दैट्स फ्रूट दैट आर फ्लावर, दैट इज़ फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर। वो समझाते हुए कहते हैं कि अगर कोई पेड़ है जो फल देता है वो फल कहलाता है और कुछ फूल कहलाते हैं। एंड द ट्रीज एंड हर्ब्स, कुछ जो होते हैं वो पेड़ होते हैं और कुछ वनस्पतियाँ होती हैं। ऑल सार्ट, सभी प्रकार की, बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन वहाँ पर क्या है, वीड्स है। आई ग्रो वीड्स देयर, मैं तो वहाँ पर वीड्स उगाता हूँ। वाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड ए वीड्स एंड अनदर फ्लावर, क्यों एक उसी हरे भरे पौधे को कोई प्लांट कहता है वीड्स का और कोई किसी को फूल कहता है। यानी कि वो अंतर बताते हुए कहते हैं ईश्वर ने सारी चीज़ों को बनाई है तो किसी को वीड्स कहते हैं, किसी को फ्लावर कहते हैं, इसमें अंतर क्या दिखाना है। वेयर इज़ द डिफरेंसेस, कहाँ है डिफरेंसेस। इट इज़ ऑल लाइफ, सभी यही ज़िंदगी है। ग्रोइंग यानी कि बढ़ते रहना, बढ़ते रहना यही ज़िंदगी है। सेम एज यू एंड मी, ठीक वैसे ही जैसे कि मैं और तुम। तो देखिए इस पैराग्राफ में मिस्टर लैम उसे समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें वीड्स दिखाई दे रहा है तो वीड्स में इंटरेस्ट लोगे तो वीड्स ही तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, और जो फ्लावर हैं या फिर जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, सभी जो हैं वो हरे भरे होते हैं, लेकिन वीड्स से इतना भेदभाव क्यों किया जाता है। सब में ज़िंदगी होती है, सबकी लाइफ सेम होती है। आगे देखते हैं डेयरी क्या कहता है। डेयरी बोलता है वी आर नॉट द सेम, हम लोग एक जैसे नहीं हैं। डेयरी समझाते हुए कहता है, डेयरी अपनी ओपिनियन को व्यक्त करते हुए कहता है वी आर नॉट द सेम, हम समान नहीं हैं। मिस्टर लैम ने कहा आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूँ, यू आर यंग, और तुम युवा हो। यू हैव गॉट ए बर्न फेस, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है। आई हैव गॉट ए टीन लेग, और मेरा पैर एक टीन लेग है। नॉट इम्पॉर्टेंट, ये मैटर नहीं करता। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहाँ खड़े हो। आई एम सिटिंग हियर, और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। वेयर इज द डिफरेंसेस, कहाँ अंतर है कोई। वेयर इज द डिफरेंसेस, कहाँ अंतर है कोई। तो डेयरी ने बोला वाई हैव यू गॉट इन टीन लेग, आपका जो टीन लेग है वो ऐसा क्यों है, यानी कि आपका पैर टीन लेग क्यों है। मिस्टर लैम ने बोला रियल वन गॉड ब्लो ऑफ ईयर बैक, जो असली पैर है वो सालों पहले जो है हमने गंवा दिया। लैमी लैम सम किड्स से, और कुछ बच्चे इसी वजह से मुझे लैमी लैम कहते हैं। हैव यू नॉट हर्ड देम, क्या तुमने नहीं सुना है लैमी लैम कहते हुए। विल यू लैमी लैम, क्या तुमने सुना होगा। इट फिट्स, और ये मुझ पर फिट भी बैठता है। डज नॉट ट्रबल मी, और इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती। यानी कि मिस्टर लैम ये कहते हैं कि बहुत साल पहले मैंने अपना पैर गंवा दिया और बच्चे जो है मुझे लैमी लैम कहकर बुलाते हैं उस टिंग लेग की वजह से, और क्या तुमने नहीं सुना है तो सुन लोगे, और इससे मुझे कोई परेशानी नहीं पड़ती है, मुझे अच्छा लगता है। डेयरी ने बोला बट यू कैन पुट एंड ट्राउजर एंड कवर इट अप, लेकिन आप तो ट्राउजर पहन सकते हैं और इसे ढक सकते हैं। नो वन सीज, कोई देखेगा भी नहीं। दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, कोई ध्यान भी नहीं देगा, कोई आपको घूर कर देखेगा भी नहीं। डेयरी सुझाव देता है कि क्यों नहीं आप ट्राउजर पहन लेते हैं, कवर कर लेते हैं, और कोई भी आपको देखेगा नहीं, ध्यान नहीं देगा। तो मिस्टर लैम ने कहा सम डू, कुछ लोग ऐसा करते हैं, सम डोंट, और कुछ लोग नहीं करते हैं। दे गेट टायर ऑफ इट, कुछ लोग थक जाते हैं, एंड इन द एंड, लास्ट में। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग टू स्टेयर एट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस दुनिया में देखने के लिए। यानी कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं, कुछ लोग उब जाते हैं देखते देखते, क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। डेयरी ने बोला लाइक माई फेस, जैसे कि मेरा चेहरा। मिस्टर लैम ने कहा लाइक क्रैब एप्पल्स, अरे चेहरा ही क्यों, क्रैब एप्पल्स भी तो हैं, वेट्स भी हैं, स्पाइडर क्लाइंबिंग अप सिल्कन लैडर, और जो अपने सिल्कन लैडर पे जो स्पाइडर चढ़ती हैं वो भी तो हैं। आर माई टाल सनफ्लावर, और मेरे ये जो बड़े बड़े सनफ्लावर हैं वो भी तो हैं। डेयरी ने कहा थिंग्स, ये तो सारी चीज़ें हैं। थिंग्स यानी कि ये तो सारी क्या हैं, चीज़ें हैं।
आगे देखते हैं। मिस्टर लैम, तो मिस्टर लैम ने क्या कहा उसके बाद, इट्स ऑल रिलेटिव, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट, ब्यूटी एंड द बीस्ट, कहानी आपने सुना होगा ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो ये कहते हैं मिस्टर लैम सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ब्यूटी एंड द बीस्ट। डेरी ने कहा व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, व्हाट इज़ दैट सपोज टू मीन, मतलब क्या है इसका। मिस्टर लैम ने कहा यू टेल मी, तुम बताओ क्या मतलब है। डेरी ने कहा यू नीड नॉट थिंक दे हैव नॉट ऑल टोल्ड मी, ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने ऐसी चीज़ें कभी सुनी नहीं है, यानी कि ब्यूटी और बीस्ट के बारे में या फिर ऐसी परियों की कहानी या ऐसी कहानियाँ जो मैंने सुनी नहीं है। दैट फेरी स्टोरी बिफोर, ऐसी भी बहुत सारी फेरी स्टोरी मैंने जो है वो सुनी है। यानी कि डेरी मिस्टर लैम से कहता है कि ऐसा मत सोचिए कि मैंने इस तरह की कहानियाँ जो है वो ब्यूटी और बीस्ट की नहीं सुनी है। इट इज़ नॉट वाट यू लाइक, ऐसा नहीं है ये कहानी जैसा आप सोचते हैं। इट इज़ वाट यू आर इनसाइड, ये ऐसा है जैसा आप अंदर से सोचते हैं। यानी कि जो लैम्ब है, लैम्ब को समझाते हुए डेरी कहता है कि इट इज़ नॉट वाट यू लुक लाइक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं। इट इज़ वाट यू आर इनसाइड, यानी कि आप अंदर से कैसे हैं ये फ़र्क पड़ता है। हैंडसम इज एज हैंडसम डज, अच्छे लोग जो हैं अच्छे काम करते हैं। ब्यूटी लव्स द मॉन्स्टर बीस्ट फॉर हिमसेल्फ, ब्यूटी जो है खुद मॉन्स्टर बीस्ट से जो है वो प्रेम करती है। एंड व्हेन सी किस्ड हिम ही चेंज इनटू द हैंडसम प्रिंस, और जब वो उसे किस्ट करती है तो वो एक हैंडसम प्रिंस बन जाता है। ओनली ही वुड नॉट ही हैड हैव स्टे एट ए मॉन्स्टर बीस्ट, आई वुड नॉट चेंज, कहता है कि ओनली ही वुड नॉट, सिर्फ वही नहीं कर सकता, ही हैड हैव स्टे इन द मॉन्स्टर बीस्ट, वो मॉन्स्टर बीस्ट के रूप में ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ही आई वुड नॉट चेंज, लेकिन मैं बदलूंगा नहीं। मिस्टर लैम ने कहा इन दैट वे, इस तरह से, नो यू वांट, मिस्टर लैम ने कहा इन दैट वे, और इस तरह से, नो यू वांट, तुम नहीं कर सकते। डेरी ने कहा एंड नो वन विल किस मी, कोई मुझे नहीं किस करेगा कभी भी। ओनली माई मदर, सिर्फ मेरी माँ करती है। एंड सी किस्ड मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और वो भी कहाँ करती है, जला हुआ जो चेहरा है उसके दूसरे अच्छे वाले चेहरे पर करती है, जले हुए चेहरे पर नहीं करती है। आई डोंट लाइक माई मदर किस मी, मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ भी इस तरह से मुझे किस करे। सी डज इट बिकॉज सी हैज़ टू, मेरी माँ इसलिए करती है क्योंकि उसे मुझे दुलार प्यार करना होता है। वाई शुड आई लाइक दैट, मैं क्यों इसे पसंद करूँ। आई डोंट केयर अप नो बडी एट किस, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे किस करे या फिर ना करे। मिस्टर लैम ने कहा बट यू केयर ऑफ, यू नेवर किस देम, क्या तुम कभी उन्हें किस नहीं करोगे। यहाँ पर मिस्टर लैम ने मजाक करते हुए बोला कि क्या तुम कभी किस नहीं करोगे। डेरी ने कहा व्हाट, क्या, किसे। मिस्टर लैम ने समझाते हुए बोला मजाकिया मूड में, गर्ल्स प्रेटी गर्ल, लड़कियाँ, सुंदर लड़कियों को, लॉन्ग हेयर, जिनके लंबे लंबे बाल हो, लार्ज आइज, बड़ी बड़ी आंखें हो, पीपल यू लव, क्या तुम ऐसे लोगों को प्रेम नहीं करोगे। डेरी ने कहा हु हैड लेट मी, नॉट वन, कौन मुझसे प्रेम करेगा, कोई नहीं। मिस्टर लैम ने कहा हु कैन टेल, किसने कहा तुमसे, किसने कहा तुमसे। डेरी ने समझाते हुए उनको कहा आई वुड नॉट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी बदलूंगा नहीं, मैं ऐसा ही दिखूंगा। व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, जब मैं आपकी तरह बूढ़ा होऊंगा, आई विल लुक द सेम, मैं ठीक ऐसा ही दिखूंगा। आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ ए फेस, मेरा जैसा आधा चेहरा है जला हुआ और आधा ठीक ठीक वैसा ही मैं रहूँगा। मिस्टर लैम ने कहा सो यू विल बट द वर्ल्ड वुड नॉट, द वर्ल्ड इज गॉड द होल फेस एंड द वर्ल्ड्स देयर बी लुकड एट। मिस्टर लैम ने कहा सो यू विल, हो सकता है तुम ऐसे होगे, बट द वर्ल्ड वुड नॉट, लेकिन ये दुनिया नहीं, ये पूरी दुनिया नहीं होगी ऐसी। द वर्ल्ड इज गॉड द होल फेस, इस दुनिया को पूरा जो है वो फेस मिलेगा। एंड द वर्ल्ड देयर इज बी लुक एट, और पूरी दुनिया जो है वो देखेगी। डेरी ने कहा डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, क्या आप सोचते हैं कि यही दुनिया है। दिस ओल्ड गार्डन, आपको लगता है कि आपका ये जो ओल्ड गार्डन है यही आपकी दुनिया है। मिस्टर लैम ने कहा व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहाँ पर हूँ, नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, कह रहे हैं कि जब मैं यहाँ पर हूँ तो यही मेरे लिए दुनिया है। बट इन द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, या फिर जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ वही हमारी जो होती है वही दुनिया होती है, यानी कि जहाँ मैं जाऊँ वही हमारी दुनिया होती है। डेरी ने कहा डज योर लेग हर्ट यू, क्या आपका पैर आपको दर्द देता है। मिस्टर लैम ने कहा टीन डज नॉट हर्ट बॉय,
मिस्टर लैम ने कहा कि टीन जो है वो चोट नहीं करता बच्चे। डेरी ने कहा व्हेन इट कम ऑफ डिड इट। मिस्टर लैम से डेरी कहता है व्हेन इट कम ऑफ डिड इट, क्या ये जब बाहर आया तो दर्द किया? तो उन्होंने कहा कि मिस्टर लैम ने कहा हाँ ज़रूर किया। डेरी ने कहा एंड नाउ आई मीन वेयर द टीन स्टॉप एंड द स्टॉप। डेरी ने कहा कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब टीन स्टॉप जो टॉप होता है उस पर जब हिलता डुलता है तो क्या ये दर्द करता है? मिस्टर लैम ने कहा नाउ एंड देन, कभी कभी करता है, एंड इट वेट वेदर इन वेट वेदर इट डज नॉट सिग्निफाइज, और जब बरसात का दिन होता है तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, यानी कि इसमें कोई दर्द जो है वो नहीं मायने रखता है। डेरी ने बोला ओ दैट्स इज समथिंग एल्स all say look at all those people are in the pain and brave and never cry and never complain that and don't feel sorry for themselves। डेरी ने समझाते हुए मिस्टर लैम को कहा ओ दैट समथिंग एल्स दिस है, जैसा कि सभी लोग कहते हैं लुक एट दोज पीपल, अरे उन लोगों को देखो, हु आर इन पेन एंड ब्रेव, जो दर्द में भी हैं बहादुर में भी, यानी कि इतनी तकलीफ में है फिर भी बहादुर बने हुए हैं, नेवर क्राई, और कभी रोना नहीं रोते, एंड नेवर कंप्लेन, कभी कोई शिकायत नहीं करते हैं, डोंट फील सॉरी फॉर देम सेल्फ, और अपने लिए वो जो है दुख भी व्यक्त नहीं करते। डेरी कहता है कि ऐसी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बातें करते हैं कि अरे उसके दर्द को देखो, उसके दर्द के आगे तुम्हारा दर्द क्या है, जो इतना दर्द में है लेकिन फिर भी वो बहादुरी से सामना कर रहा है, वो कभी रोना नहीं रोता और शिकायत भी नहीं करता। इस तरह से मिस्टर लैम कहते हैं आई हैव नॉट सेड इट, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो डेरी ने कहा एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, थिंक दैट माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और born deaf and have to live in the wheelchair to be drop in your hand and terrible। डेरी ने कहा एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स देन ऑफ यू, उन चीज़ों के बारे में सोचिए, उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपसे भी बुरे हैं, यानी कि उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपसे भी बुरे हैं। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, सोचिए कि आप अंधे होते, बॉर्न डीफ या फिर बहरे होते, हैव टू लाइव इन द व्हील चेयर, और आपकी ज़िंदगी व्हील चेयर पर होती, टू बी डॉफ ऑफ हेड, और आपकी मंद बुद्धि होती, एंड ड्रिबल, और आपके मुंह से लार टपकता। बताइए आपके जीवन कैसा होता। मिस्टर लैम ने कहा एंड दैट्स ऑल ट्रू, ये सारी बातें सही है, एंड यू नो इट, और तुम्हें ये बात जो है वो मालूम है। डेरी ने आगे बोला, डेरी का स्टेटमेंट देखिए, इट वुड नॉट मेक माई फेस चेंज, इससे मेरा चेहरा नहीं बदलेगा। डू यू नो वन डे ए वुमेन वेंट बाई मी इन द स्ट्रीट। डेरी समझाते हुए कहता है मिस्टर लैम से कि आपको पता है एक दिन एक औरत मेरे तरफ से गली में गुजरी, मेरे पास से होते हुए गली में गुजरी। आई वॉज एट ए बस स्टॉप, मैं वहाँ बस स्टॉप पर था, एंड सी वॉज विथ अनदर वुमन, उसके साथ एक दूसरी औरत थी, एंड सी लुक एट मी, और वो मेरे तरफ देखी, एंड सी सैड, और उसने बोला विस्पर, धीरे धीरे फुसफुसाते हुए, वनली आई हर्ड हर, मैं ही बस उसे सुन सकता था। सी सैड, उसने बोला लुक एट दैट्स ए टेरिबल थिंग, उसने बोला कि अरे वो देखो कितनी भयानक चीज़ है। दैट्स ए फेस ओनली मदर कैन कुड लव, अरे ये ऐसा चेहरा है जिसको सिर्फ एक माँ ही प्रेम कर सकती है। तो देखिए डेरी समझाते हुए कहता है कि मेरा तो कभी चेहरा बदलेगा नहीं। आपको पता है कि एक दिन एक ऐसी औरत गुजरी मेरे तरफ से जिसके साथ एक और औरत थी, और उससे उसने फुसफुसाते हुए बोला, और जिसको मैं ही सुन सकता था, उसने बोला कि देखो ये कितनी भयानक चीज़ है और इसका चेहरा कितना भयानक है, ऐसा भयानक चीज़ जिसको एक माँ ही प्रेम कर सकती है, कोई दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। तो मिस्टर लैम ने बोला सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हेयर देन, इसका मतलब जो भी तुम सुनते हो उस पर विश्वास करते हो। मिस्टर लैम ने डेरी को समझाते हुए बोला इसका मतलब यह है कि जो भी चीज़ें तुम सुन लेते हो उसी पे विश्वास कर लेते हो। डेरी ने कहा इट वॉज क्रूअल, हाँ ये सच है, ये दुख देने वाला चीज़ है। मिस्टर लैम ने कहा मे बी नॉट मीन एच, हो सकता है ऐसा ना हो सकता है ऐसा ना हो, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, हो सकता है कुछ और चीज़ें की बात चल रही हुई उन लोगों के बीच में। डेरी ने आगे बोला ओनली आई हर्ड इट, सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ, सिर्फ मैं ही, यानी कि सिर्फ मैंने ही सुना उसे। ओनली आई हर्ड इट, सिर्फ मैंने ही इसे सुना। मिस्टर लैम ने कहा एंड दैट्स द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से, क्या यही चीज़ें तुमने कभी किसी और से भी सुना अपनी ज़िंदगी में?
क्या तुमने ये चीज़ कभी किसी और से भी सुना अपनी लाइफ में? डेरी ने कहा, ओ नो, नहीं नहीं, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो सुनी है। मिस्टर लैम ने कहा, सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, अब जो है तुम अपने कान को बंद कर लो, यानी कि दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। मिस्टर लैम ने समझाते हुए डेरी को कहा कि सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, अब तुम अपने कान को बंद कर लो। डेरी ने कहा, यू आर पेक्यूलियर, तुम बड़े अजीब हो। यू आर पेक्यूलियर, तुम बड़े अजीब हो। यू से पेक्यूलियर थिंग, तुम बहुत अजीब अजीब बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चंस, तुम सवाल करते हो। एंड डोंट अंडरस्टैंड, और समझते भी नहीं हो। मिस्टर लैम ने कहा, आई लाइक टू टॉक, मुझे बात करना पसंद है। हैव यू कंपनी, हैव कंपनी, मुझे लोगों के साथ रहना पसंद है, मुझे बात करना पसंद है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, तुम्हें प्रश्नों का जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, और तुम्हें यहाँ रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। द गेट इज ओपन, गेट खुला हुआ है। मिस्टर लैम ने कहा, क्या मुझे लोगों से बात करना पसंद है, लोगों की कंपनी पसंद है, और अगर तुम्हें मेरा क्वेश्चन पसंद नहीं आ रहा है, जवाब नहीं दे सकते, तो तुम यहाँ रुको मत, गेट खुला है, तुम चले जाओ। डेरी ने कहा, बट यस बट, हाँ ठीक है लेकिन। मिस्टर लैम ने कहा, आई हैव ए हाइव ऑफ बी बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर। मिस्टर लैम ने इशारा करते हुए कहा कि वहाँ पेड़ के तरफ जो है वहाँ मधुमक्खी का छत्ता है। सम हियर वीज एंड दे से बीज बज, कुछ लोग मधुमक्खियों की आवाज़ को सुनते हैं और कहते हैं कि बीज जो है वो बज कर रही है, यानी कि भनभना रही है। बट वेन यू लिसन टू बी बीज फॉर ए लॉन्ग वाइल, लेकिन वही बीज की आवाज़ जो है आप काफ़ी देर तक जब सुनते हैं, दे हम, तो आपको वो गुनगुनाने की आवाज़ आने लगती है। एंड हम मीन सिंग, और आपको पता ही है कि हम का मतलब क्या होता है, गाना। आई हियर देम सिंगिंग माई बीज, और मैं अपने बीज को गाते हुए सुनता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मिस्टर लैम ने कहा कि वहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता है, वहाँ पर बीज हैं, और वो जो वो आवाज़ करती हैं तो कुछ लोग उसे बज कहते हैं, यानी कि मक्खियाँ भनभना रही हैं। लेकिन काफ़ी देर तक सुनने के बाद वो हम की आवाज़ उन्हें सुनाई देने लगती है, और हम का मतलब आपको पता है कि गीत होता है, और मुझे वो गीत जो है वो पसंद है। डेरी ने बोला, बट आई लाइक इट हियर, मुझे भी पसंद है। बट आई लाइक इट हेयर, मुझे भी पसंद है। आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, और मैं अंदर इसीलिए आया क्योंकि मुझे ये पसंद है। वेन आई लुक ओवर द वॉल, जब मैंने दीवार की तरफ से देखा, उनका जब मैं दीवार की तरफ से देखा इसीलिए मैं यहाँ पर आया। आगे की लाइन में देखते हैं। मिस्टर लैम ने कहा, इफ़ यू हैड सीन मी यू हैड नॉट हैव कम इन। मिस्टर लैम ने कहा, इफ़ यू हैड सीन मी, यदि तुम मुझे देखते, यू हैड नॉट हैव कम इन, तो शायद तुम अंदर नहीं आते। डेरी ने कहा, नो, नहीं आता, यानी कि जब मैं आपको देखता तो मैं अंदर नहीं आता। मिस्टर लैम ने कहा, नो, नहीं। डेरी ने कहा, इट हैड बीन ट्री पॉसिंग, इसका मतलब ये होता कि ऐसे ही बिना पूछे और ऐसे किसी के जगह पर घुस जाना। मिस्टर लैम ने कहा, दैट्स नॉट वाई, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मिस्टर लैम ने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आ सकते थे। डेरी ने कहा, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, मुझे लोगों के पास रहना पसंद नहीं है। डेरी बोलता है, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, मुझे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। व्हेन दे स्टेयर, जब वो घूरते हैं। व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, तो मैं देखता हूँ कि वो मुझसे डर जाते हैं, कि जब मैं लोगों के बीच में रहता हूँ और जब वो मेरे तरफ देखते हैं तो मैंने ऐसा महसूस किया है कि वो मुझसे डर जाते हैं। तो देखिए मिस्टर लैम इस बात पर क्या कहते हैं, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन द रूम एंड नेवर लीव इट, तुम जो है अपने आप को रूम में बंद कर सकते हो और कभी उससे निकल नहीं सकते हो। देयर वॉज ए मैन, क्योंकि एक बार एक आदमी था, हु डिड दैट, वो ऐसा ही किया। ही वॉज अफ्रेड, यू सी, वो काफ़ी डरता था, तुम देख सकते हो। ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ों से। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज़ हो। बस माइट रन हिम ओवर, उसे ऐसा लगता था शायद वो चले तो बस उसके ऊपर चढ़ जाए। एंड ए मैन माइट ब्रीथ डिडली जर्म्स, या फिर वो आदमी सांस ले तो उसके अंदर कीटाणु आ जाए। आर डंकी माइट किक हिम इन टू डेथ, शायद डंकी उसको पैर मार दे और उसकी मृत्यु हो जाए। एंड लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, हो सकता है उसके ऊपर बिजली चली जाए। एंड माइट लव गर्ल एंड गर्ल वुड लीव हिम, हो सकता है वो किसी लड़की से प्रेम करे और लड़की उसको छोड़ दे। यानी माइट स्लीप इन बनाना स्किन, हो सकता है कि बनाना के स्किन पर वो फिसल जाए। एंड फॉल पीपल, और गिर जाए। एंड पीपल वुड सा ही वुड लाफ देयर हेड अप, और लोग उसके तरफ देखकर हंसने लगे। सो ही वेंट इनटू दिस रूम, इसलिए वो एक रूम में गया। एंड लॉक द डोर, और दरवाज़ा बंद किया। एंड गॉट इनटू द हिज बेड, और अपने बिस्तर पर बैठा। एंड स्टेड देयर, वहीं पर बैठा रहा। तो इस तरह से मिस्टर लैम जो है
डेरी को समझाते हुए एक लड़के आदमी की कहानी सुनाते हैं। एक आदमी था जो बहुत डरता था और डर के मारे वो जाकर एक कमरे में लॉक हो गया और लॉक होने उसने डर के बारे में एक्सप्लेन किया है कि वो रोड पर चलने से डरता था कि कहीं बस उसके ऊपर न चढ़ जाए, सांस लेने से भी डरता था बाहर कि कहीं कोई कीटाणु उसके मुंह में ना आ जाए, या फिर डंकी से डरता था कि कहीं वो लात मार दे और उससे मृत्यु ना हो जाए, बिजली से डरता था कहीं बिजली उसके ऊपर गिर ना जाए, या लड़की कोई उससे प्रेम करे उससे धोखा दे दे, या फिर बनाना के छिलके पे गिर जाए और लोग उस पर हंसे। और इस तरह से उसने अपने आप को एक दिन दरवाजे में बंद कर दिया। डेरी कहता है फॉरएवर, क्या हमेशा के लिए? मिस्टर लेम कहते हैं फॉर ए वाइल, कुछ पल के लिए। डेरी ने कहा देन व्हाट, तब क्या हुआ? मिस्टर लेम ने कहा ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड। मिस्टर लेम कहते हैं कि एक तस्वीर जो है दीवार से उसके सर पर गिरी एंड किल हिम, और उससे वो मर गया। डेरी लाफ्ड लॉट, डेरी खूब हंसा। इस बात को सुनकर डेरी खूब हंसा। मिस्टर लेम ने कहा यू सी, तुम देख सकते हो। डेरी ने कहा बट यू स्टिल से पेक्यूलियर थिंग, अभी भी आप बहुत अजीब बात कर रहे हो, अभी भी आप बहुत अजीब बात कर रहे हो। मिस्टर लेम ने कहा पेक्यूलियर टू सम, कुछ लोगों को बात हमारी अजीब लगती है। डेरी ने कहा व्हाट डू यू डू ऑल डे, पूरा दिन आप क्या करते हैं? डेरी ने मिस्टर लैम से पूछा व्हाट डू यू डू ऑल डे, पूरा दिन आप क्या करते हैं? मिस्टर लैम ने कहा सिट इन द सन, धूप में बैठता हूँ, रीड बुक, किताबें पढ़ता हूँ, एंड आई यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, और तुम्हें लगता है कि ये घर पूरा खाली है, बट इनसाइड इट फुल, लेकिन घर अंदर से बहुत भरा है, बुक्स एंड अदर थिंग्स फुल, किताबें और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ये घर पूरा भरा है। यानी कि क्या तुम्हें लगता है कि हमारा घर बिल्कुल खाली है? तो ऐसा नहीं है, हमारे घर में बहुत सारी किताबें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि हमारा घर जो है बिल्कुल भरा पड़ा है। डेरी ने कहा बट देर आर नॉट एनी कर्टेन एट द विंडो, लेकिन आपके खिड़की पे तो किसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं है। डेरी ने मिस्टर लैम से पूछा लेकिन आपकी खिड़की पे तो किसी तरह का कोई पर्दा नहीं है। तो मिस्टर लैम ने कहा आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन, मुझे पर्दों का शौकीन नहीं है, यानी कि मैं पर्दे लगाना पसंद नहीं करता हूँ। शटिंग थिंग आउट, शटिंग थिंग इन, यानी कि अंदर बाहर की चीज़ों को बिल्कुल बंद कर देना, ये सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। आई लाइक द लाइट, मुझे लाइट पसंद है, एंड द डार्कनेस, डार्कनेस भी पसंद है, एंड विंडो ओपन, खिड़कियाँ खुली पसंद है, एंड टू हियर द विंड, हवाओं की आवाज़ सुनना, यानी कि हवा का आना जाना मुझे बिल्कुल पसंद है। मिस्टर लैम ने कहा कि मुझे पर्दे पसंद नहीं है, इसलिए मैं पर्दे नहीं लगाता हूँ। मुझे लाइट पसंद है, डार्कनेस भी पसंद है, और खिड़कियाँ खुली पसंद है, और हवाओं का गीत जो है मुझे पसंद है। डेरी ने आगे क्या बोला देखिए। डेरी ने बोला येस आई लाइक दैट, हाँ मुझे भी पसंद है। व्हेन इट इज़ रेनिंग, जब बारिश होती है। आई लाइक टू हियर ऑन द रूफ, तो इस छत पर इसकी आवाज़ को सुनना मुझे पसंद है। डेरी ने अपनी पसंद बताई। देखिए अब यहाँ से उसकी मानसिकता जो है थोड़ी थोड़ी बदल रही है मिस्टर लैम के कंपनी में। वो कहता है हाँ मुझे भी पसंद है, मुझे बारिश पसंद है, जब ये छत पर पड़ता है ना तो ये सुनना मुझे बिल्कुल पसंद है। मिस्टर लैम ने कहा सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तुम इस दुनिया से पूरे खोए नहीं हो, यानी कि दुनिया में अभी तुम्हारा इंटरेस्ट है। नॉट ऑल टुगेदर, हर चीज़ से अभी तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं गया है। यू डू हियर थिंग्स, तुम चीज़ों को सुनते हो। यू लिसन, और तुम्हें सुनना चाहिए, तो यानी कि तुम सारी चीज़ों पर ध्यान देते हो, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें पसंद आती हैं। डेरी ने कहा दे टॉक अबाउट मी, वे मेरे बारे में बात करते हैं। डाउन स्टेयर व्हेन आई एम नॉट देयर, डेरी कहता है कि लोग मेरे बारे में बात करते हैं, वो भी डाउन स्टेयर बात करते हैं जब मैं वहाँ नहीं होता हूँ। What will he ever do? What's going to be happen to him have gone? However will he get in this world looking like that with then his face that what they say? डेरी कहता है कि लोग हमारे बारे में ऐसे बातें करते हैं कि व्हाट व्हेन आई एम देयर, जब मैं वहाँ होता हूँ तो नहीं करते हैं। और कहता है कि व्हाट्स गोइंग हैपन टू हिम, कि लोग बातें करते हैं कि क्या होगा इसका, एंड हाउ एवर विल ही गेट इन दिस वर्ल्ड, कैसे वो इस दुनिया में रहेगा, कैसे लोगों के बीच में रहेगा। लुकिंग लाइक दैट, इस तरह का रूपरेखा लेकर। व्हाट इज़ ऑन हिज फेस, उसके चेहरे का क्या होगा, इस तरह के चेहरे के साथ वो इस दुनिया में कैसे रहेगा। दैट्स व्हाट दिस, ऐसे ही लोग जो है मेरे बारे में बातें करते हैं। यानी कि डेरी अपने मन की बातों को कहता है मिस्टर लैम से कि जब भी लोग मुझसे बातें करते हैं तो निगेटिविटी बातें करते हैं और कहते हैं कि मैं इस तरह के चेहरे को लेकर इस दुनिया में कैसे सर्वाइव करूँगा, मेरा क्या होगा। तो आगे मिस्टर लैम डेरी को समझाते हुए कहते हैं लॉर्ड, हे भगवान, बॉय यू आर गॉड टू आर्म, हे भगवान तुम एक लड़के हो और भगवान ने तुम्हें 2 हाथ दिया है, 2 लेग्स, तुम्हें 2 पैर दिया है,
एंड आइज तुम्हें आंखें दी है, एंड ईयर कान भी दिया, यू हैव गॉट ए टंग और तुम्हारी एक जीभ भी है और एक दिमाग भी है। यानी कि मिस्टर लैम्ब ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है सिवाय जले हुए चेहरे के। तुम्हें भगवान ने दो हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आंखें दी है, यहाँ तक कि जीभ दी है, दिमाग भी दिया है। यू विल गेट ऑन दी यू वांट, जैसे चाहो तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक ऑल द रेस्ट, जैसे सभी लोग करते हैं। यानी कि जैसे सारे लोग इस सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तुम भी कर सकते हो। एंड इफ़ यू चूज एंड सेट योर माइंड टू इट, यू कुड गेट द बेटर दैन ऑल द रेस्ट। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो कुछ भी कर सकते हो, जैसा कि लोग करते हैं उनसे कहीं बेहतर ही कर सकते हो। यानी कि मिस्टर लैम्ब यहाँ पर उससे इंस्पिरेशन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है सिवाय एक जले चेहरे के, तुम उसका सही इस्तेमाल करके तुम लोगों से बेहतर बन सकते हो। डेरी ने कहा हाउ, कैसे कैसे बन सकता हूँ? मिस्टर लैम्ब ने कहा सेम वे एज आई डू, ठीक वैसे ही जैसे कि मैं करता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे कि मैं करता हूँ। डेरी ने कहा डू हैव एनी फ्रेंड, क्या आपका कोई दोस्त है? मिस्टर लैम्ब ने कहा हंड्रेड्स, सैकड़ों हैं। डेरी ने कहा बट यू लिव इन द योर सेल्फ इन द हाउस, लेकिन आप तो अकेले घर में रहते हैं। इट्स ए बिग हाउस टू, और ये घर भी बहुत बड़ा है। मिस्टर लैम्ब ने कहा फ्रेंड एवरीवेयर, दोस्त हर जगह होते हैं। पीपल कम इन, लोग आते हैं। एवरीबॉडी नो मी, सभी लोग मुझे जानते हैं। द गेट ऑलवेज ओपन, गेट हमेशा खुला रहता है। दे कम एंड सिट हियर, वे आते हैं यहाँ बैठते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और ठंडियों में आग के सामने बैठते हैं। किड्स कम टू द एप्पल, और बच्चे जो आते हैं वो एप्पल के लिए आते हैं। एंड पियर्स, नाशपाती के लिए आते हैं। एंड टॉफ़ी, और टॉफ़ी के लिए आते हैं। आई मेक टॉफ़ी विद हनी, मैं हनी से टॉफ़ी बनाता हूँ। एंड एनीबडी कम, कोई भी आ सकता है यहाँ पर। एंड हैव यू, सो हैव यू, इसी वजह से तुम भी यहाँ पर आए हो। यानी कि जैसे तुम आए हो वैसे यहाँ पर भी लोग जो है वो आते हैं। डेरिन ने बोला बट आई एम नॉट ए फ्रेंड, लेकिन मैं तो आपका दोस्त नहीं हूँ। मिस्टर लैम्ब ने कहा सर्टेनली यू आर, निश्चित रूप से तुम मेरे दोस्त हो। सो फार आई एम कंसर्न, इसलिए तो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। व्हाट यू हैव डन टू मेक मी थिंक एज यू आर नॉट, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, या तुम्हें अपना दोस्त नहीं कह सकता? डेरी ने कहा यू डोंट नो मी, आप तो मुझे जानते भी नहीं हो। यू डोंट नो वेयर आई एम कम फ्राम, और ये भी नहीं पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ। एनी वन व्हाट माई नेम इज़, और मेरा नाम क्या है ये भी आपको पता नहीं है। मिस्टर लैम्ब ने कहा वाई शुड दैट सिग्निफाई, इसका कोई मतलब नहीं है। डू यू हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर डाउन टू पुट देम टू फिलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी फ्रेंड। मिस्टर लैम्ब कहते हैं क्या किसी को दोस्त बनाने से पहले हमें ये सारी चीज़ें लिख लेनी होगी फिलिंग बॉक्स को भरने के लिए? तो डेरी ने कहा आई सपोज नॉट, नहीं नहीं मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। तो मिस्टर लैम्ब ने कहा यू कुड टेल मी योर नेम, तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। एंड इफ़ यू चूज, या तुम बताना चाहे। एंड नॉट इफ़ यू डोंट, अगर नहीं बताना चाहते हो तो नहीं बता सकते हो। तो डेरी ने, जब उन्होंने नाम पूछा मिस्टर लैम्ब ने उस बच्चे का, तो डेरी ने कहा डेरी वॉनलिस डायरेक्ट बट आई हेट दैट। डेरी ने कहा मेरा नाम डेरी है। वॉनलिस डायरेक्ट, उसने बोला कि मेरा नाम जो ऑफिशियल नेम है वो डायरेक्ट है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। डेरी आई एम योर फ्रेंड, मैं डेरी नाम पसंद करता हूँ। इफ़ आई एम योर फ्रेंड, यदि मैं आपका दोस्त बनता हूँ। यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज़ दैट, तो आपको डायरेक्ट कहने की ज़रूरत नहीं है बल्कि डेरी कहने की ज़रूरत है। मिस्टर लैम्ब ने कहा सर्टेनली, निश्चित रूप से। डेरी ने कहा आई माइट नेवर कम हियर अगेन, मैं कभी यहाँ पर नहीं आऊँगा। आई माइट नेवर सी मी अगेन, हो सकता है मैं आपसे कभी ना मिलूँ। देन आई कुड नॉट स्टिल बी ए फ्रेंड, इसलिए मैं आपका दोस्त नहीं बनूंगा। डेरी ने कहा कि हो सकता है मैं दोबारा यहाँ ना आऊँ। इट माइट नेवर कम ईयर, हो सकता है मैं कभी यहाँ ना आऊँ, कभी आपसे ना मिलूँ, तो मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता। मिस्टर लैम्ब ने कहा वाई नॉट, क्यों नहीं बन सकते? डेरी ने कहा हाउ कुड आई, कैसे बन सकता हूँ? यू पास पीपल इन द स्ट्रीट, यू माइट इवन स्पीक देम, आप गलियों से गुजरते हैं यहाँ तक कि उनसे बातें करते हैं। एंड स्पीक देम फ्रेंड, तो क्या आप उन्हें अपना दोस्त कहने लगते हैं? बट यू नेवर सी देम अगेन, और जब आप उससे नहीं मिलते हैं, इट डज नॉट मीन देयर फ्रेंडशिप, तो यहाँ पर फ्रेंडशिप का कोई मतलब नहीं हुआ। तो मिस्टर लैम्ब ने कहा डज नॉट मीन देयर एनिमी, ये भी नहीं है कि वो दुश्मन है, ऐसा भी तो नहीं है कि वो दुश्मन है। डेरी ने कहा नॉट देयर जस्ट नथिंग पीपल दैट्स ऑल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग हैं। मिस्टर लैम्ब ने कहा पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर, लोग कभी कुछ नहीं होते, ऐसा मत सोचो, यानी कि लोग कुछ नहीं है ऐसा मत सोचो। डेरी ने कहा देयर आर सम पीपल आई हेट, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ। देयर आर सम पीपल आई हेट, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ। तो मिस्टर लैम्ब ने कहा दैट हैड डू यूर मोर हार्म
देन एनी बॉटल ऑफ एसिड ओनली बर्न योर फेस। मिस्टर लैम ने कहा हो सकता है वो तुम्हें एसिड से तो तुम्हारा चेहरा नुकसान पहुंचाए, हो सकता है उन लोगों ने तुम्हें और भी नुकसान जो है पहुंचाया हो, तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाया हो। डेरी ने कहा ओनली सिर्फ। मिस्टर लैम ने कहा लाइक ए बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई एग, जैसे कि बॉम्ब ने मेरे एक पैर को जो है वो उड़ा दिया। देर इज वर्स थिंग कैन हैपन, बहुत बुरी चीज घटना हुई हमारे साथ। यू कैन बर्न योर सेल्फ इनसाइड अवे इनसाइड, यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, तुम अपने आप को अंदर से जो है वो जला सकते हो। डेरी ने कहा आफ्टर आई हैड कम होम, घर आने के बाद 1 पर्सन सैड, एक आदमी ने कहा। डेरी देखिए एक्सप्लेन कर रहा है कि जब वो अस्पताल से आया तो क्या हुआ। डेरी कहता है आफ्टर आई हैड कम होम, जब मैं घर आया 1 पर्सन सैड, एक आदमी ने कहा ही हैड हैव बीन बेटर टू स्टॉपिंग देयर, ये वहीं रुक जाता तो अच्छा होता। इन द हॉस्पिटल, अस्पताल में। ही हैड बेटर ऑफ विद द अदर लाइक हिमसेल्फ, क्योंकि वहाँ पर उसके जैसे बहुत अच्छे और भी लोग होंगे जिसके साथ वो रह सकता था। सी थिंक ब्लाइंड पीपल ओनली ought to be with other blind people and idiot boy with idiot boy. See think blind people, वो ऐसा सोच रहे थे कि जो अंधे लोग होते हैं अंधे लोगों के साथ रहते हैं, इडियट लोग जो होते हैं वो इडियट लोग के साथ रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो जैसा रहता है उसको उसी के साथ रहना चाहिए। मिस्टर लैम ने कहा एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, और जिनके पैर नहीं होते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है क्या? डेरी ने कहा दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल सही है। मिस्टर लैम ने कहा व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड यू दैट बी, व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड यू वुड दैट बी, कैसा होगा वो संसार, कैसा होगा वो संसार कि जहाँ पर इडियट के साथ इडियट रहेंगे, ब्लाइंड के साथ ब्लाइंड रहेंगे और दूसरे लोग नहीं रहेंगे। डेरी ने कहा एट लीस्ट देयर हैड बी नो बडी टू स्टेयर एट टू बिकॉज यू वुड नॉट लाइक देम। डेरी ने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई कम से कम आपकी तरफ घूरेगा तो नहीं कि आप कैसे दिखाई देते हो, उनके तरह दिखाई देते हो कि नहीं दिखाई देते हो। मिस्टर लैम ने कहा सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज वेल अदर, इसका मतलब तुम ये सोचते हो कि जैसे दूसरे लोगों में से तुम भी हो। पीपल विद बर्न फेसेज, जैसे दूसरे जले हुए चेहरे वाले लोग हैं। जस्ट बाई वॉट यू लुक लाइक, बस तुम उनकी तरह दिखाई देते हो। एवरीथिंग डिफरेंट, सारी चीज़ें अलग होती है। एवरीथिंग इज़ द सेम, कुछ चीज़ें बराबर होती हैं बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट इटसेल्फ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने आप में बिल्कुल अलग होती हैं। दिखाई तो सेम देती हैं लेकिन वो अपने आप में अलग होती हैं। डेरी ने कहा हाउ डू यू मेक इट ऑल अबाउट, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? मिस्टर लैम ने कहा वॉचिंग लिसनिंग थिंकिंग, वॉच करके, लिसन करके और थिंकिंग करके। जैसे मिस्टर लैम ने समझाते हुए कहा कि सारी चीज़ें हो सकता है एक जैसी दिखाई देती हों लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिससे वो बिल्कुल अलग होती हैं। तो डेरी ने कहा कि कैसे आप कह सकते हो कि वो अलग होती हैं? तो मिस्टर लैम ने कहा कि वॉचिंग देख कर, लिसन सुनकर और थिंकिंग समझ कर, सोच विचार करके। डेरी ने क्या कहा आगे, आई हैड लाइक ए प्लेस लाइक दिस अ गार्डन। डेरी ने कहा मुझे इस तरह का जगह बहुत पसंद है जैसे कि ये बागीचा है। आई हैड लाइक ए हाउस विद नो कर्टन, मुझे भी वो घर पसंद है जिसमें पर्दे नहीं हो। देखिए अब जो है लैम की बातों का असर जो है वो डेरी पर पड़ने लगा। तो डेरी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहता है आई हैड लाइक ए प्लेस लाइक दिस, इस तरह का जगह मुझे पसंद है, बागीचे पसंद है मुझे, और एक वो घर भी पसंद है जिसमें पर्दे ना हो। मिस्टर लैम ने कहा द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, ये गेट हमेशा तुम्हारे लिए खुला हुआ है। डेरी ने कहा बट दिस इज़ नॉट माइन, लेकिन ये मेरा घर नहीं है। मिस्टर लैम ने कहा एवरीथिंग इज़ योर इफ़ यू वांट इट, सब चीज़ तुम्हारा होगा यदि तुम चाहोगे तो। व्हाट्स माइन इज़ एनीबडीज, चाहे वो मेरा हो या किसी और का हो। डेरी ने कहा सो आई कुड कम हियर अगेन, इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा आ सकता हूँ क्या? इवन इफ़ यू वेर आउट, जब आप बाहर हो, यानी कि क्या मैं तब भी आ सकता हूँ जब आप बाहर हो? आई कुड कम हियर, क्या मैं आ सकता हूँ यहाँ पर? मिस्टर लैम ने कहा सर्टनली, यू माइट फाइंड अदर हियर ऑफ कोर्स, तुम जब भी आओगे जरूर किसी न किसी को यहाँ पर पाओगे। डेरी ने कहा अच्छा। मिस्टर लैम ने कहा वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू नीड नॉट माइंड, और मिस्टर लैम ने कहा कि यदि तुम यहाँ नहीं रुकना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। डेरी ने कहा इट हैड स्टॉप देम दे हैड माइंड मी,
यदि मैं यहाँ रुकूँ उनको आपत्ति होगी, उनको मैंने कि जो दूसरे लोग आते हैं वहाँ पर उनको आपत्ति होगी। व्हेन दे सा मी हियर, जब वे लोग मुझे यहाँ देखेंगे, दे लुक माई फेस एंड रन, वे मेरा चेहरा देखेंगे और देखकर भाग जाएंगे। मिस्टर लैम ने कहा दे माइट, हो सकता है भाग जाएं, दे माइट नॉट, हो सकता नहीं भी भागें। यू हैव टेक टू द रिस्क, तुम्हें रिस्क जो है वो लेना होगा। सो यूड दे, जैसा कि वो लेते हैं, यानी कि तुम्हें भी रिस्क लेना होगा जैसा कि वो लेंगे। डेरी ने कहा नो यू वुड, यू माइट हैव मी एंड लॉस ऑल योर अदर फ्रेंड। डेरी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, यदि मैं यहाँ आता हूँ तो आप अपने सारे दोस्तों को खो दोगे। बिकॉज नो बडी वॉन्ट टू स्टे नियर मी, क्योंकि कोई मेरे पास रुकना नहीं चाहेगा। मिस्टर लैम ने कहा आई हैव नॉट मूव। डेरी ने कहा कि नो। मिस्टर लैम ने कहा आई हैव नॉट मूव, मैं नहीं सोचता ऐसा। डेरी ने कहा नो मिस्टर लैम, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स आउट लैम्बी लैम, जब मैं गलियों से गुजरता हूँ तो बच्चे मुझे लैम्बी लैम कहते हैं। बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, लेकिन फिर भी वो बागीचे में आते हैं, मेरे घर पे आते हैं। इट इज़ अ गेम, ये खेल के रूप में। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मुझसे नहीं डरते हैं। वाई शुड दे बी, और उन्हें डरना भी क्यों चाहिए। बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं भी तो उनसे नहीं डरता। दैट्स वाई नॉट, यही वजह है। यानी कि मिस्टर लैम कहते हैं कि लोग मेरे पास आते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बच्चे आते हैं, मैं उनसे नहीं डरता, वो भी मुझसे नहीं डरते। डेरी ने कहा डी डू गेट योर लेग ब्लोन इन योर वार, क्या आपने अपना जो पैर है वो युद्ध में गंवाया। मिस्टर लैम ने कहा हाँ सर्टेनली। डेरी ने कहा हाउ विल यू क्लाइम ऑन लैडर, तब आप सीढ़ियों पर कैसे चढ़ते हैं, वो क्रैब एप्पल को पाने के लिए। मिस्टर लैम ने कहा ओ देयर इट्स अ लॉट ऑफ थिंग आई हैव लर्न टू डू, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने सीख लिया है। एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और काफ़ी टाइम होता है इसके लिए। ईयर्स एंड टेक स्टडी, काफ़ी समय लगता है इसको सीखने के लिए। डेरी ने कहा इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, यदि आप गिरते हैं आपका गर्दन टूट जाता है। यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, तो आप घास पे गिरेंगे और मर जाएंगे। इफ़ यू आर ऑन योर ओन, इफ़ यू वेयर ऑन योर ओन, अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आप गिरेंगे और मर जाएंगे। मिस्टर लैम ने कहा आई कुड, हो सकता है। डेरी ने कहा यू सेड आई कुड हेल्प यू, आपने कहा था कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। मिस्टर लैम ने कहा इफ़ यू वांट, यदि तुम चाहो तो मेरी सहायता कर सकते हो। डेरी ने बोला बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, लेकिन मेरी माँ खोज रही होगी कि मैं कहाँ पर हूँ। इट इज़ जस्ट 3 मील होम अक्रॉस द फील्ड, और यहाँ से मेरा घर जो है 3 मील दूर है। आई एम 14 और मैं 14 साल का हूँ। बट दे स्टिल वांट टू मी वेयर आई एम, लेकिन अभी भी वो लोग मुझे खोजते रहते हैं कि मैं कहाँ हूँ। डेरी बताता है कि मेरी माँ जो है मुझे खोज रही होगी, चिंता कर रही होगी। मेरा घर जो है यहाँ 3 मील दूर है और मैं 14 वर्ष का हूँ, फिर भी मेरी माँ जो है मेरे बारे में चिंता करती है, जो है वो सोचती रहती है। मिस्टर लैम ने कहा पीपल वरी, लोग चिंता करते हैं। डेरी ने कहा पीपल फ्यूज, लोग परेशान भी करते हैं। मिस्टर लैम ने कहा गो बैक एंड टेल देम, जाओ और उन्हें बता दो। डेरी ने कहा इट्स 3 माइल्स, ये 3 मील दूर है। मिस्टर लैम ने कहा इट्स फाइन इवनिंग, बहुत अच्छी शाम है। यू हैव गॉट लेग, यू हैव गॉट लेग्स, तुम जा सकते हो। मिस्टर डेरी ने क्या कहा वंस आई गॉट होम, एक बार जब मैं घर जाऊंगा, दे हैड नेवर लेट मी कम बैक, तो वो मुझे कभी वापस नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम ने कहा वंस यू गॉट होम यू हैड नेवर लेट योर सेल्फ बैक, तुम घर जाओगे और कभी नहीं वापस आओगे। डेरी ने कहा यू डोंट नो व्हाट वुड आई डू, आपको नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम ने कहा नो ओनली यू नो दैट, तुम्हें ही पता होगा तुम क्या कर सकते हो। डेरी ने कहा इफ़ आई चूज, यदि मैं चाहूँ तो। मिस्टर लैम ने कहा इफ़ यू चूज, यदि तुम चाहो तो। आई डोंट नो एवरीथिंग वाई, मुझे सब नहीं पता है बच्चे। आई कॉन्ट टेल यू व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता तुम क्या कर सकते हो। डेरी ने कहा दे टेल मी, वे मुझे बताते हैं, कहते हैं। मिस्टर लैम ने कहा डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम उनके बात से सहमत हो जाते हो जो भी वो कहते हैं। डेरी ने बोला आई डोंट नो व्हाट आई वांट, मैं नहीं जानता कि मैं क्या चाहता। समथिंग नो वन एल्स हैज़ गेट ओवर विल हैव, समथिंग जस्ट माइन लाइक दिस गार्डन, आई डोंट नो व्हाट इज़। डेरी कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ मैं जानता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ।
मिस्टर लैम ने कहा, यू कुड फाइंड आउट, तुम्हें जानना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। मिस्टर डेरी ने कहा, हाउ, कैसे जानूँ। मिस्टर लैम ने कहा, वेटिंग, वाचिंग, लिसनिंग। वेटिंग, वाचिंग, लिसनिंग, यानी कि वेट करके, वॉच करके, लिसन करके तुम जान सकते हो। सिटिंग हियर आर गोइंग देयर, चाहे यहाँ बैठो या कहीं जाओ। आई विल हैव टू सी द बीज, मैं तो बीज को सुनता हूँ या देखता हूँ। डेरी ने कहा, दोज अदर पीपल हु कम हियर, जो भी दूसरे लोग यहाँ पर आते हैं, डू दे टॉक यू, क्या वे आपसे बातें करते हैं। आस्क यू थिंग्स, आपसे चीज़ों के बारे में बात करते हैं, पूछते हैं कुछ। मिस्टर लैम ने कहा, सम डू सम नॉट, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। आई आस्क देम, मैं उनसे बातें करता हूँ। आई लाइक टू लर्न, और मैं उनसे सीखता हूँ। तब डेरी ने बोला, आई डोंट बिलीव इन देम, मैं उन पर विश्वास नहीं करता। आई डोंट थिंक एनी बॉडी एवर कम, मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ आता होगा। यू आर हियर ऑल बाई योर सेल्फ, मुझे लगता है कि आप यहाँ अकेले होते होंगे। मिजरेबल एंड नो वन वुड बी नो इफ़ यू वेर अलाइव एंड डेड, मुझे नहीं लगता कि किसी को फर्क पड़ता है कि आप यहाँ जिंदा हैं कि मरे हैं, किसी को क्या परवाह है। मिस्टर लैम ने कहा, यू थिंक व्हाट यू प्लीज़, तुम्हें जो समझ में आए हो तुम सोचो, तुम्हें जो अच्छा लगे वो सोचो। तब डेरी ने बोला, ऑल राइट देन टेल मी सम डिफरेंट नेम, ठीक है तो उनका नाम बताइए, जो भी आपके यहाँ आते हैं देयर नेम्स बताइए, उनके नाम बताइए। मिस्टर लैम ने कहा, व्हाट्स देयर नेम, उनका नाम। टॉम, डिक एंड हैरी, उन्होंने नाम लेते हुए बोला कि टॉम आता है, डिक आता है और हैरी आता है। गेटिंग अप, उठते हुए बोले, आई एम अप डाउन टू द बीच, और मैं बीच के पास जो है वो जा रहा हूँ। डेरी ने बोला, आई थिंक यू आर ड्राफ्ट क्रेजी, मुझे लगता है कि आप पागल हो गए हैं। मिस्टर लैम ने कहा, दैट्स ए गुड एक्सक्यूज, ये तो अच्छा बहाना खोज लिए हो तुम, ये तुम अच्छा बहाना खोज लिए हो। डेरी ने कहा, व्हाट फॉर, किस लिए। आई डोंट टॉक सेंस, मैंने ऐसा कोई कुछ नहीं बोला। मिस्टर लैम ने कहा, गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, एक बहाना जिससे तुम ना आ सको, यानी कि एक अच्छा बहाना जिससे तुम वापस ना आओ। एंड यू हैव गॉट ए बर्न अप फेस एंड दैट्स अदर पीपल एक्सक्यूज, और तुम जो है अपने जले हुए चेहरे के लिए लोगों से जो है बचते रहते हो। डेरी ने कहा, यू आर लाइक दैट अदर, यू लाइक टू से थिंग लाइक दैट, आप भी दूसरों की तरह बातें करते हैं, उन्हीं की तरह सोचते हैं। इफ़ आई डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, यदि मैं अपने चेहरे के बारे में नहीं सोचूं, यू आर फ्राइटेन ऑफ इट, तो आप भी डर जाएंगे। एंड यू वुड नॉट बी फ्राइटेन, यू थिंक आई एम अगली एज वेल डेविल, और आप भी सोचेंगे कि मेरा चेहरा कितना बुरा है और मैं एकदम डेविल की तरह हूँ। बट आई एम नॉट आई एम ए डेविल, आई डोंट यू साउट, और आप इस तरह से जो है वो मुझे डेविल कहकर चिल्लाएंगे। मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, लेकिन इस बात पर मिस्टर लैम रिप्लाई नहीं करते हैं। एंड हैज़ गॉन टू हिज बी, और वो अपने बीस के पास जो है वो चले जाते हैं। डेरी थोड़ा शांत हो जाता है, कहता है, नो यू डोंट लाइक इट हियर, आई लाइक इट हियर, आपको पसंद नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ। थोड़ा सा रुक जाता है। डेरी गेट अप, उठता है और चिल्लाते हुए कहता है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, बट आई विल कम बैक, लेकिन मैं आऊँगा, यूसी देख लेना आप और इंतज़ार करना। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई हैव नॉट टीन लेग, मेरा जो लेग है वो टीन का नहीं है। आई विल बी बैक, और मैं वापस आऊँगा। डेरी रन ऑफ साइलेंस, डेरी जो है वो दौड़ते हुए चला जाता है। साइलेंस यानी कि वहाँ पर अब सीन में जो है वो प्ले में साइलेंस हो जाता है। द साउंड ऑफ द गार्डन अगेन, फिर से अब बागीचे की आवाज़ आने लगती है, यानी कि चिड़ियों की चहचहाट और पक्षियों की आवाज़ आने लगती है, और पत्तों की आवाज़ जो है फिर से आने लगती है। मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, मिस्टर लैम खुद अपने आप से बात करते हैं, सोचते हैं, कहते हैं, देयर इज़ माई डियर्स, देयर माई डियर्स, दैट्स यू सी ओ टू, ओ यू हाउ नो, यू ऑल नो, आई विल कम बैक, दे विल नेवर डू, दाउ नॉट देम नेवर डू कम बैक। देखो मिस्टर लैम, आप पता चल रहा है कि मिस्टर लैम जो है बिल्कुल अकेले हैं। अब वो कहते हैं कि खुद से, देयर माई डियर, दैट यू सीन टू, कि तुम ये समझ सकते हो, तुमने देखा है, और यू नो, तुम्हें पता है, वी ऑल नो, हमें भी ये पता है, आई विल कम बैक, कि मैं वापस आऊँगा, दे विल नेवर डू थ्रू नॉट देम, जैसा कि वो लोग आते हैं तुम भी कभी वापस नहीं आते हो। द गार्डन नॉइज इज फेड, और वहाँ पर गार्डन की जो नॉइज है, गार्डन से जो नॉइज आती है, अब वो थोड़ी सी कम हो गई है। आगे की लाइन में देखते हैं क्या होता है। सीन 2 देखिए, सीन 2 में डेरीज हाउस, डेरी के घर का सीन दिखाया गया है। सीन 2 में हमें डेरी के घर का माहौल दिखाया गया है। तो दिखा है, उसकी माँ कहती है, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, डेरी जब जाके लैम के बारे में बताता है अपनी माँ को, तो उसकी माँ कहती है, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उसके बारे में नहीं पता है। डू यू थिंक आई हैव नॉट हर्ड थिंग, क्या तुम्हें नहीं पता कि उसके बारे में हमने सोचा है,
कुछ देखा है, सुना है? डेरी ने कहा, यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर। अब लैम्ब की भाषा में बात करते हुए अपनी माँ से डेरी कहता है कि जो चीज़ें तुम सुनते हो हर चीज़ पे तुम्हें विश्वास नहीं करनी चाहिए। मदर ने कहा, बीइंग टोल्ड वार्न, हैव नॉट लिव हियर 3 months, 3 महीने भी नहीं हुए हमें यहाँ रहते हुए, हमें सचेत किया गया है। बट आई नो व्हाट देयर इज, नो यू आर नॉट गो टू बैक देयर, और मैं जितना जानती हूँ उसके हिसाब से तुम्हें वहाँ कभी वापस नहीं जाना है। डेरी ने कहा, व्हाट आर यू अफ्रेड, आप किस बात का डर है? व्हाट डू यू मीन टू ही सी, क्या सोचती हैं आप उसके बारे में? एन ओल्ड मैन विद 18 लेग, एक बूढ़ा आदमी जिसका पैर 3 का है। ही लिव्स इन ए ह्यूज हाउस, जो एक बड़े घर में रहता है, विदाउट कर्टन, जिसमें कोई पर्दा नहीं है। एंड हैज़ ए गार्डन, उसका एक बगीचा भी है। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। एंड सिट, वहाँ बैठना चाहता हूँ। लिसन द थिंग, और चीज़ों को समझना सुनना चाहता हूँ। लिसन एंड लुक, सुनना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। तो उसकी माँ ने कहा, लिसन टू व्हाट, क्या सुनना चाहता हो? डेरी ने बोला, बीज सिंगिंग, बी मधुमक्खियों की गाने को सुनना चाहता हूँ। हिम टॉकिंग, उनसे बातें करना चाहता हूँ, उनकी बातों को सुनना चाहता हूँ। मदर ने कहा, एंड व्हाट ही गॉट टू से टू यू, क्या कहेंगी वो क्या कहेंगे? डेरी ने कहा, थिंक दैट मैटर। डेरी ने बोला, थिंक दैट मैटर, थिंक नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड, कोई क्या कहता है कभी फर्क नहीं पड़ता है। थिंक आई वांट टू आई थिंक अबाउट, मैं वही चीज़ें सोचता हूँ जो मैं सोचना चाहता हूँ। मदर ने कहा, देन यू से स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ हियर। माँ ने कहा, ठीक है तुम यहीं पर रहो, यहीं पर सोचो, यही तुम्हारे लिए बढ़िया होगा। डेरी ने कहा, आई हेट इट हियर, मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है। मदर ने कहा, यू कॉन्ट हेल्प द थिंग्स यू से, यू फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू। उसकी माँ कहती हैं, आई कॉन्ट हेल्प द थिंग यू से, तुम किस चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो मैं नहीं समझा सकती। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग, और तुम इसी वजह से जो है बुरी बुरी चीज़ें सोचते हो, यानी कि अपने चेहरे की वजह से ख़राब बातें सोचते हो, लोग क्या कहेंगे तुम्हें। डेरी ने कहा, इट्स गॉट्स नथिंग टू डू विथ माई फेस, बात इस मेरे चेहरे की नहीं है। वॉट आई लुक लाइक, जैसा कि मैं दिखता हूँ। आई डोंट केयर अबाउट दैट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं कैसा दिखता हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ वाट थिंक एंड फील एंड वाट आई वॉन्ट टू सी, फ़र्क इससे पड़ता है मैं क्या सोचता हूँ, क्या महसूस करता हूँ। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और मैं वहाँ वापस जा रहा हूँ। ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एपल्स, मैं उनका क्रैब एपल में सहायता करने के लिए जा रहा हूँ। ओनली टू लुक एट हिम विद लिसन, सिर्फ उन चीज़ों को देखने और सुनने जा रहा हूँ। बट आई एम गोइंग, लेकिन मैं जा रहा हूँ। मदर ने कहा, यू विल स्टॉप हियर, तुम यहीं रुकोगे, तुम यहीं पर रुकोगे। तो डेरी ने कहा, ओ नो, नहीं नहीं, बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक देयर, यदि मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, आई विल नेवर गो एनी वेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन, तो दोबारा मैं कहीं इस दुनिया में नहीं जाऊँगा। डेरी ने कहा कि यदि मैं वहाँ नहीं जाता हूँ मिस्टर लैम के पास, तो मैं दोबारा इस दुनिया में नहीं जाऊँगा। तो देखिए, द डोर स्लैम्स, दरवाज़ा बहुत तेज़ी से बंद होता है। डेरी रन पैंटिंग, डेरी हाफते हुए दौड़ते हुए भागता है। एंड आई वांट इन द वर्ल्ड, कहता है मुझे इस दुनिया चाहिए, मुझे ये दुनिया चाहिए, यानी कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। द साउंड ऑफ हिज पैंटिंग फेडेड, और उसके पेंटिंग की आवाज़ जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। सीन थर्ड और लास्ट है, देखिए, मिस्टर लैम्स गार्डन, मिस्टर लैम्प का गार्डन है। गार्डन साउंड, और गार्डन में आवाज़ आती है। द नॉइज ऑफ ब्रांचेस शिफ्टिंग एप्पल्स थम्बिंग डाउन एंड ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, यानी कि यहाँ पर जो है आवाज़ आती है एप्पल गिरने की, डालियाँ हिलाने की, इस तरह की आवाज़ आती है। मिस्टर लैम स्टडी दैट गाट इट मोर एप्पल फॉल अगेन, दैट्स इट। एंड मिस्टर लैम कहते हैं कि अरे वाह, बहुत सारे एप्पल हैं, बहुत सारे एप्पल मिल गए। तभी आवाज़ आती है, ए क्रीक ए क्रैक्स द लैडर फॉल बैक, मिस्टर लैम विद इट। तभी क्रिक क्रैक्स की आवाज़ आती है, यानी कि सीढ़ियों की चरमराने की आवाज़ आती है, और उसके साथ मिस्टर लैम भी गिरते हैं और सीढ़ियाँ भी गिरती है। द ब्रांच विसेस बैक क्रिक, और आवाज़ आती है। देन साइलेंस, उसके बाद जो है गिरने की आवाज़ के बाद सारी आवाज़ जो है वो बंद हो जाती है। डेरी ओपन द गार्डन गेट, डेरी गार्डन गेट को खोलता है। स्टिल पेंटिंग, अभी भी वो सांसें तेज़ी से ले रहा था, हाँफ रहा था, और वहीं गेट से चिल्लाते हुए कहता है डेरी, यू सी आई कम बैक, देखो देखो मैं वापस आ गया। यू सैड आई वुड नॉट, तुमने कहा था कि मैं नहीं आऊँगा। एंड दे सैड,
और लोग भी कहते थे बट आई केम बैक आई वांटेड, क्योंकि मैं वापस आ गया, क्योंकि मैं वापस आना चाहता था। इस तरह से डेरी जो है गेट खोलते ही मिस्टर लैम को आवाज़ देता है। ऑलरेडी मिस्टर लैम सीढ़ियों से गिर गए होते हैं और डेरी कहता है देखिए आपने कहा था कि मैं नहीं आऊँगा, लोग भी मुझे आने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं आ गया। ही स्टॉप डेड साइलेंस, ही स्टॉप डेड साइलेंट, ही स्टॉप डेड साइलेंट, वह थोड़ी देर के लिए रुकता है और कहता है मिस्टर लैम यू हैव, मिस्टर लैम कहते हुए आगे बढ़ता है। ही रन थ्रू द ग्रास, घास से होते हुए दौड़ता है। एंड स्टॉप नील, और वहीं पर घुटनों के बल रुक जाता है और कहता है मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट यू फेल, मिस्टर लैम कोई बात नहीं आप गिर गए तो, आई एम हियर मैं यहाँ पर हूँ, मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट कोई बात नहीं मैं आपकी सहायता करूँगा। साइलेंस, फिर वो शांति हो जाती है वहाँ पर। आई कम बैक लैमी लैम, लैमी लैम मैं वापस आ गया। आई डिड, देखिए मैंने जैसा कहा मैं वापस आ गया। डेरी बिगिन टू वीप, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई, बस शांति थी। यानी कि देखिए साइलेंस का मतलब जब लिटरेचर में होता है तो साइलेंस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, डेथ होता है। तो इस तरह से वहाँ पर शांति हो गई, यानी कि मिस्टर लैम कोई आवाज़ नहीं दे रहे थे, यानी कि वो मर चुके थे। इस तरह से आई केम बैक लैमी लैम आई डिड, यह कहकर जो है डेरी जो है वो रोना शुरू कर दिया। तो इस तरह से इस नाटक का जो है वो, इस प्ले का जो है वो अंत होता है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।